शरीर को कुकर्म में लगा रखा है, गलत कामों में लगा रखा है, वासना में, दुराचारता में लगा रखा है। और ये सब चीजें तो पशु और पंछी भी कर लेते हैं। बेटा बेटी इंसान से पशु पंछी ज्यादा पैदा कर देते हैं। कुकरिया सुकरिया एक एक दर्जन बच्चे एक बार में जन्म दे देती है। और आपने बच्चे पैदा कर दिए तो कोई राष्ट्रपति जैसा पुरस्कार देने के लायक आपने कोई काम नहीं कर दिया। जूही सिर में रहते हैं, वो भी 100 बच्चों को पैदा कर देते। जूही जानते हैं, सिर में, ये 100 बच्चों को पैदा करती है एक जूही, जुआ बोलते हैं जिसे। तो ये आपने कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर दिया। कछुआ एक बार में सैकड़ों बच्चों को पैदा, छोटे छोटे उसके बच्चे होते हैं। एक कछुआ, सबसे ज्यादा उसकी उम्र होती है, कच्छप की सबसे ज्यादा उम्र होती है 1500 वर्ष उम्र होती है कछुए की। 1500 साल में हजारों बच्चों को पैदा करके जाती है कछुई। तो ऐसा उसने कोई विशेष काम नहीं कर दिया। आप इस धरती पर आए और सिर्फ बच्चों को ही पैदा करके चले गए, तो कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा आपने काम नहीं कर दिया। मैं बहुत आग्रह पूर्वक निवेदन करना चाहूँगा, बच्चा आपने श्रवण कुमार जैसा इस धरती को दे दिया, आपने इस धरती को कुछ अच्छी सी संतान दे दी, आपने इस धरती को कुछ अच्छी सी चीजें दे दी, तो मुझे लगता है कि आप इंसान के रूप में नहीं, आप धरती पर भगवान के रूप में चल करके आए, आप शक्ति के रूप में चल के आए। तो इस मनुष्य शरीर का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। बच्चे भी सजग समझदार हो गए हैं, अब इसको कुछ आप पारमित कामों में, आप समाज की सेवा में इसको लगाइए। आपके आसपास इतने मंदिर हैं, माताओं, आपने कई टीमें, कल मैं सुन रहा था कि इस नगरी बरेली में बहुत महिला मंडल बन करके तैयार हुए हैं, कई नाम मैंने यहाँ से सुने। तो आपने इतनी बड़ी बात काम किया है, तो मैं कहूँगा आपके नगर में जो मंदिर है, एक दिन झाड़ू लेकर के जाओ, पूरे के पूरे मंदिर के जाले उतार करके ले आओ। किसका मंदिर है कोई फर्क नहीं पड़ता, भगवान का मंदिर है, यही सोच होनी चाहिए। उसको साफ सुथरा करके आइए। मंदिर के आसपास कहीं उल्टी पुल्टी चीजें ना पड़ी हो, कुछ ऐसे काम किए जाएं। आपके आसपास गौ सदन है, गौशाला है, वहाँ जाइए, वहाँ की भी साफ सफाई करके आइए। आपके आसपास कहीं तालाब है, वहाँ के आसपास की सफाई, इस बात के ऊपर जोर दीजिएगा कि जल को तालाबों को गंदा न किया जाए। ये काम जो करने के लायक है। घर में बहू आ गई है, बेटे भी सब संभाल लिया है, अब आप वानप्रस्थी जीवन जी रहे हैं, तो आपका ये काम है अच्छी बातों का प्रचार, अच्छी बातों का। ज्यादा राजनीति के चक्कर में मत पड़िए। राजनीति के समय पर वोट मांगने के लिए घर घर आप जाते हैं, ऐसा लगता है कि आपका बेटा ही मुख्यमंत्री बन रहा है क्या, ऐसा लगता है कि आपका बेटा ही प्रधानमंत्री का। डोर टू डोर जाते हैं। यदि इतना समय आप धर्म के विस्तार में, परहित के विस्तार में लगा दें, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कलयुग में सतयुग उतर करके आ जाएगा। मध्य प्रदेश का एक संभ्रांत शहर होगा जिसका नाम है बरेली। ये काम कीजिए। और ये मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बोल रहा हूं, ये 2 श्लोक है, ये इसी बात का संदेश देते हैं। इस मनुष्य शरीर को, इस ऊर्जा को अच्छे कामों में लगाइए। और मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा, जिसके घर में देसी घी हो और गैया का देसी घी हो, उसको उठा करके किसी गड्ढे में जाकर के फेंक दो, तो ये कितनी बड़ी मूर्खता होगी। शरीर की ऊर्जा के साथ भी कुछ ऐसा ही किया जा रहा है। शरीर की ऊर्जा जहां लगानी चाहिए, वो शरीर की ऊर्जा वहां नहीं लगाई जा रही है। लोगों की चुगली करने में, लोगों को बुरा बोलने में। आपको पता है कि बात करने में कितनी मेहनत लगती है, और दुनिया भर की चुगली, दुनिया भर की बुराई, आप अपनी शब्द शक्ति का हनन कर रहे हैं। ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मौन को यम नियम में बताया गया है, जितना मौन आप रहेंगे उतना आपका माथा मजबूत होगा, जितना आप मौन रहेंगे उतने बड़े आप विचारक बन जाएंगे, जितने आप मौन रहेंगे उतना ही आपका शब्द बहुत ज्यादा गढ़ जाएगा। मौन रहने की इतनी महिमा है। वाचालो लभते नासम, ये नियम ले लो कि 24 घंटे में से 1 घंटे आप मौन रहे। मैं भी 2-4 घंटा सुबह पूजा के समय में मौन रहता हूँ और उसकी ताकत मिलती है। 4-5 घंटा बोलता रहता हूँ, माथे में कभी दर्द नहीं होता। ये आप भी बिल्कुल कीजिए। फालतू जगह पर अपनी ऊर्जा को बिल्कुल लगाना ही नहीं है। सिर्फ आप ये मत सोच लें सिर्फ बेलन चलाने के लिए, रोटी बेलने के लिए ही आपका जन्म हुआ है। नहीं, आपकी आवश्यकता है। आप सबरी
रोहिणी बन करके जिए, आप मीराबाई, आप दुर्गावती बन करके, और आप इस धरती की एक विशेष नारी, आप इस धरती के एक विशेष पुरुष बन करके जीवन जीना। 79 नंबर का श्लोक कहता है मनुष्य शरीर को अच्छे कर्मों में लगा दिया जाए, यही जिंदगी का सबसे बड़ा भजन है, यही जीवन की सबसे बड़ी आराधना है। अब मैं 80 नंबर